हेलो फ्रेंड्स, आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, क्लास 4 की सीओसी फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकालें, ये चीज़ लोगों ने गलत फैला रखी है। एक्चुअल में ये आपके हाथ में है ही नहीं। एक्चुअल में होना ये चाहिए कि क्लास 4 की सीओसी आप जल्दी से जल्दी कैसे निकालें। उसका तरीका है मेहनत और थोड़ी किस्मत भी चाहिए होगी। इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में आप श्योरिटी नहीं ले सकते और अपने आप को स्ट्रेस भी ना करें कि मेरे को पहले अटेम्प्ट में निकालना है। तो अब नेक्स्ट आप कैसे प्रिपेयर करें, कैसे स्मार्टली काम करें कि जल्दी से जल्दी सीओसी, क्योंकि अपना टारगेट यहाँ पे सीओसी लेना है, ना कि पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान एक साथ इकट्ठा करना। नहीं, स्मार्टली काम करके सीओसी लेना है और जहाज़ पे जाना है जल्दी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं पहले, फिर उसके अकॉर्डिंग आप एग्जीक्यूट करते हैं कि मेरे को पहले ऐसे कर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 6 रिटर्न होते हैं, 4 ओरल होते हैं, मतलब 10 एग्ज़ाम। आप इनको ऐसे भी दे सकते हैं कि 6 रिटर्न एक साथ देंगे फिर बाद में ओरल देंगे, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि रिटर्न और ओरल साथ साथ देते रहे। नाउ मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में कि आप स्मार्टली कैसे पढ़ें ताकि रिटर्न फटाफट निकल जाएं और ओरल फटाफट निकल जाएं। तो इस पे बात करते हैं। चलो पहले बात करते हैं रिटर्न्स पे। 6 रिटर्न कैसे निकालें फटाफट, तो मैं आपको बारी बारी बताऊंगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले अगर आप ई लर्निंग से पढ़ रहे हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं, वो आइडियल केस है, तो मतलब आपका हो गया, मतलब दी बेस्ट है। वो स्पेशल इसीलिए बनाया कि क्लास 4 में आप वहाँ से पढ़ें। लेकिन जैसा कि मेरे साथ था कि ई लर्निंग पढ़ने में ज़्यादा मतलब स्क्रीन टाइम में नहीं दे पाता था, तो मैं बुक से पढ़ने में प्रेफर करता था। तो आप अगर ई लर्निंग नहीं कर रहे हैं तो क्या अल्टरनेटिव है वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले एसएससीपी के एक की बात करेंगे। एसएससीपी रिटर्न, उसमें आप अगर मरीन साम्राज्य से पढ़ रहे हैं, नाउ मरीन साम्राज्य एक ऐप है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखती है, क्लास 4 के सारे सब्जेक्ट, क्लास 2 के सारे सब्जेक्ट, इवन चीफ इंजीनियर के, ईटीयू के। फ्री ऐप है, ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इवन तो अभी कैडेट्स कॉलेज में है वो इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं, और जो जहाज़ बजा रहे हैं, मतलब फ्री ऐप है, कोई भी यूज़ कर सकता है। सो मैं कॉलेज में पढ़ रहे उन बच्चों को बोलूँगा कि आप यूज़ करें इसको, पता चलेगा आपको कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं क्लास 4 में, क्लास 2 में। नाउ वापस आते हैं एसएससीपी। इसमें आप मरीन साम्राज्य से पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो आपको मोर देन इनफ होंगे। मतलब मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आपको 9 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं। हो सकता है 3-4 क्वेश्चन रिपीट आ जाएं और आपका वहाँ से काम हो जाएगा। सो एसएससीपी मरीन साम्राज्य से करें। नवल आर्किटेक्चर, मरीन साम्राज्य, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ से मतलब देखें, 1 साल के क्वेश्चन वहाँ से देख लें, प्लस अगर आपके पास टाइम है तो रीड्स के न्यूमेरिकल वगैरह वहाँ से भी कर लें। नवल आर्किटेक्चर इसमें हो जाएगा। नाउ थर्ड, मोटर की बात करते हैं। मरीन साम्राज्य प्लस क्लाइड के नोट्स। क्लाइड के नोट्स आपके बेसिक हैं मोटर के लिए, प्लस मरीन साम्राज्य में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, ठीक है। एमईपी में क्लाइड के नोट्स प्लस मरीन साम्राज्य, और जनरल और एमईपी के क्लाइड के नोट्स सेम हैं, वहाँ से वो करें प्लस मरीन साम्राज्य करें। एमईटी में फिर क्लाइड के नोट्स, जो मैंने किया है वो बता रहा हूँ आपको। एमईपी में फिर क्लाइड के नोट्स करें और साथ में मरीन साम्राज्य। 6 के 6 रिटर्न हो गए। बेसिक चीज़ यही है कि मरीन साम्राज्य करें 6 के 6, क्योंकि वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, प्लस जो नोट्स हैं बेसिक, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे इलेक्ट्रिकल है, उसमें कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो क्वेश्चन ही समझ नहीं आएंगे, तो आंसर कहाँ से करोगे। तो बेसिक चीज़ों के लिए, जो आपको कॉन्सेप्ट के लिए क्लाइड के नोट्स करें, ठीक है। ये हो गया आपको कहाँ से पढ़ना है। और अगर आप ई लर्निंग से पढ़ रहे हैं तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है भाई। लेकिन अगर आप ई लर्निंग से नहीं पढ़ना चाह रहे तो उसका अल्टरनेटिव मैंने आपको बताया, ठीक है। अब किन किन बातों का आपको रिटर्न में ध्यान रखना है, क्या क्या गलती आपको नहीं करनी, जो कि मैंने की थी आपको नहीं करनी। जैसे रिटर्न कोई भी होता है तो आप डायग्राम बनाएं। अगर उस क्वेश्चन में डायग्राम बना सकते हैं, एटलीस्ट पहले दूसरे क्वेश्चन में डायग्राम बनाएं। अगर उसमें थोड़ा बहुत भी पूछ रखा है तो पहला और दूसरा क्वेश्चन ज़बरदस्त तरीके से करो भाई, मतलब पूरा रिप्रेजेंट कर दो कि भाई हाँ बंदे को तगड़ा आता है। अगर आपने पहले और दूसरा क्वेश्चन अच्छा कर दिया तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पास होने के। और टाइम मैनेजमेंट, अगर मतलब 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 6 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो उसमें आधा आधा घंटा दें, 3 घंटे का होता है। अगर आपको लग रहा है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है तो उसको क्वेश्चन को फटाफट रैपअप करें और अगले पे चले, क्योंकि भाई नॉलेज अपने पास बहुत है लेकिन टाइम लिमिटेड है। तो आधा घंटा एक क्वेश्चन को दें और फटाफट आगे चलें। टाइम मैनेजमेंट और अच्छे से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करें, 2 चीज़ें, ये चीज़ें ध्यान रखें। और मैंने जो बताया वहाँ से पढ़ें। और मरीन साम्राज्य जिंदाबाद, मरीन साम्राज्य से करोगे हो जाओगे। रिटर्न की बात आई। नाउ फ्रेंड्स, ओरल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ बच्चे मात खाते हैं।
कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, सर्वेयर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये चीज़ बहुत ट्रिकी है और बहुत क्रिटिकल है, इसमें थोड़ा ध्यान दें आप। नाउ ओरल में सबसे पहले बेसिक चीज़ें, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए आपका। एक सर्वेयर आपको क्या बोल रहा है वो आप ध्यान से सुने, पहले सोचें, कुछ सेकंड सोचें, फिर उसका जवाब दें, क्योंकि आप जो बात बोलेंगे उसी में से क्रॉस क्वेश्चन आएंगे। सो ये चीज़ बहुत ध्यान रखें कि ओरल में जो आपको पता है वही वर्ड यूज़ करें, क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा वर्ड बोल दिया और फिर वो वही बोलेंगे इसका मतलब क्या है। सो क्रॉस क्वेश्चन के लिए रेडी रहें ओरल में, ठीक है। नाउ अभी मैं आपको बताता हूँ कहाँ से पढ़ें, उसके बाद बताऊँगा उसके अलावा आपको क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है पढ़ाई के अलावा भी, तभी आप पास होंगे ओरल में। नाउ सब्जेक्ट वाइज, फंक्शन वाइज बात करते हैं। अगर आप ई लर्निंग कर रहे हैं तो भाई दी बेस्ट है, मतलब उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आप ई लर्निंग से नहीं कर रहे तो कौन से नोट मैंने रेफर करे वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, ओरल की बात कर रहा हूँ मैं। क्लाइड के नोट्स आपने पढ़े होंगे पहले ही, बेसिक रिटर्न के लिए, प्लस आपको मनोज कुमार पढ़नी है। मतलब क्लाइड और मनोज कुमार आपका हो गया तो इलेक्ट्रिकल भाई 95% आपका हो जाएगा। अगर आपकी किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मतलब हो जाएगा इसमें। मोटर, फंक्शन 4B की बात करते हैं। मोटर में आपको पढ़नी क्लाइड बेसिक के लिए। क्लाइड तो ऐसे मान लो कि आपको एकदम अच्छे से होनी चाहिए, प्लस एपी सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइड और एपी सिंह मोटर के लिए, ठीक है। नाउ एमईपी के लिए ओरल की बात कर रहा हूँ मैं। एमईपी में आपको करना है क्लाइड प्लस एपी सिंह। अब बात आती है भाई सेफ्टी की, सबसे क्रिटिकल सब्जेक्ट है ये। इसमें आपका कोई, मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये नोट्स पढ़ें आप, बेस्ट चीज़ है आप ई लर्निंग से करें, क्योंकि मार्पोल 16 रोज़ नए नए अमेंडमेंट्स आते हैं। सो भाई इसमें कोई स्पेसिफिक नोट्स नहीं है। हाँ, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ क्लाइड इसमें पढ़ें, बेसिक डेफिनेशन कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट के लिए। कुंजल शाह पढ़ें, आउटडेटेड नोट्स हैं, मतलब आप पढ़ना ही चाहते हैं तो कुंजल शाह से पढ़ सकते हैं। क्लाइड, कुंजल शाह और अंकुर शर्मा की एक PDF है, वहाँ से रिसेंट जो अमेंडमेंट्स हैं, जो रिसेंट चीज़ें हैं वो वहाँ से देखें। और सबसे बेस्ट चीज़ है भाई सेफ्टी का ओरल ई लर्निंग से दें, ठीक है। ये मैंने बताया मटेरियल कहाँ से पढ़ें। अब इन सब चीज़ों में कॉमन चीज़ें ये हैं कि आप यूट्यूब पे वीडियो देखें, जैसे मोटर का है, एमईपी का है, इलेक्ट्रिकल के है। यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट है, वहाँ से सर्च करें, मेहनत करें थोड़ी और वहाँ से देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपने, क्योंकि सर्वेयर के क्रॉस क्वेश्चन के लिए आपको रेडी रहना है। तो कॉन्सेप्ट आप जब वीडियो देखेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा भाई हाँ ये ऐसे ऐसे है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप क्रॉस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, ठीक है। नोट्स हो गए, क्रॉस इसमें यूट्यूब वीडियो हो गए, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है अब सर्वेयर क्वेश्चन। लास्ट 2-3 महीने में सर्वेयर ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल का मान एग्जाम्पल लेते हैं अपन, तो सर्वेयर के जैसे 10-12 सर्वेयर है, मुंबई नोएडा की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मान लो 10-12 सर्वेयर है, सपोज एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा, तो आपको उन सब के क्वेश्चन लिख के रखने हैं, मतलब एक जगह नोट करने हैं, और वो क्वेश्चन आपको सारे आने चाहिए। अब जैसे आपने मोटर की बात की तो एपी सिंह क्लाइड आपका हो गया, ठीक है। अब देखें सर्वेयर के क्वेश्चन कि मोटर में क्या क्या पूछ रहा है, तो 90% क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे। जो 10% क्वेश्चन नहीं आ रहे वो आप अलग से सर्च करें, क्योंकि इसलिए मैंने पहले बोला इनके कोई स्पेसिफिक नोट नहीं कि ये पढ़ने के बाद आप पास हो ही जाओगे। 90% आपको आ जाएगा लगभग। बचा हुआ 10% आपको जो सर्वेयर के क्वेश्चन वो नहीं आ रहे, गूगल से सर्च करो, इधर उधर से निकालो, आपको सारे सर्वेयर के क्वेश्चन आने चाहिए। और सर्वेयर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ से मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, वो वहाँ से देख सकते हैं। ये ग्रुप पिछले 2-3 साल से चल रहा है और रेगुलर इसमें अपडेट होते हैं क्वेश्चन। ये हो गई ओरल की बात, मतलब नोट्स, यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट के लिए, सर्वेयर क्वेश्चंस, ताकि आपको पता चले कि मार्केट में क्या क्वेश्चन सर्वेयर पूछ रहे हैं एक्चुअल में, क्योंकि हर सर्वेयर के अपने फेवरेट क्वेश्चन होते हैं और उन फेवरेट क्वेश्चन का उनको कुछ एक 2-3 वर्ड सुनने होते हैं। अगर आपने वो बोल दिए, वो बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। अगर आपको लगा इस वीडियो में कुछ हेल्पफुल था, कमेंट सेक्शन आपके लिए, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन आपके लिए है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। थैंक यू फ्रेंड्स और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जल्दी COC निकालो।